यहाँ प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की पूरी गाथा विस्तार पूर्वक और सरल हिंदी में दी गई है। यह कथा न केवल एक महान धार्मिक गाथा है, बल्कि भक्ति, साहस और अधर्म के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा भी देती है। हिरण्यकश्यप एक असुर था। वह आशी कश्यप और दिति का पुत्र था। उसका भाई हिरण्याक्ष था, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार डाला था। हिरण्यकश्यप को इससे बहुत क्रोध आया और उसने बदला लेने की ठानी। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। तब हिरण्यकश्यप ने एक अद्भुत वरदान मांगा, न मैं किसी मानव या जानवर द्वारा मारा जाऊं, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र या शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया। इस वरदान से वह अभिमानी और निर्दयी बन गया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और सभी से अपनी पूजा करवाने लगा। जो भी विष्णु की पूजा करता, उसे वह दंड देता। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी मां कयाधु ने उसे आर्षि नारद के आश्रम में गर्भावस्था के दौरान ज्ञान दिया था। जब प्रहलाद बड़ा हुआ, वह हर समय नारायण नारायण जपता रहता। उसने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया और विष्णु भक्ति में लीन रहा। हिरण्यकश्यप को यह सहन नहीं हुआ कि उसका बेटा विष्णु की भक्ति करे। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। विष दिया गया, सांपों के बीच फेंका गया, पहाड़ से गिराया, हाथी से कुचलवाया, आग में जलाया। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान में एक चुनरी मिली थी, जिससे वह आग में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई, पर चुनरी होलिका से उड़कर प्रहलाद पर आ गई, जिससे होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद बच गया। इस घटना की याद में होलिका दहन और होली का त्योहार मनाया जाता है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वह सर्वत्र है, इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यप ने खंभे को तोड़ा और वहीं से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, आधे मनुष्य और आधे सिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध इस प्रकार किया। संध्या के समय, न दिन न रात, दहलीज पर, न अंदर न बाहर, अपने घुटनों पर रखकर, न धरती न आकाश, नाखूनों से फाड़कर, न अस्त्र न शस्त्र, नरसिंह रूप में, न मनुष्य न जानवर। इस तरह ब्रह्मा का वरदान तो टूटा नहीं, पर अधर्म का अंत हो गया। भगवान नरसिंह अत्यंत क्रोधित थे, लेकिन प्रहलाद ने उनकी स्तुति की। भगवान शांत हुए और उसे आशीर्वाद दिया। प्रहलाद को राजा बना दिया गया और उसने धर्म, भक्ति और न्याय से राज्य चलाया। सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। भगवान अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। धर्म और सत्य की सदा विजय होती है।